तो आज हमारा सबक एडिट मेनू है ना। क्योंकि अ, कल हमने फाइल मेनू मुकम्मल किया। आज हमारा एडिट मेनू का सबक है ना। एडिट मेनू में देखेंगे कि क्या क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। इंशाल्लाह इन पर सारी चीजों पे तफसील के साथ देखेंगे। एडिट मेनू कहाँ है? यहाँ आपको फाइल मेनू के बाद आपको एडिट मेनू यहाँ मिल जाएगा ना। ये एडिट मेनू के जरिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया था कि ये मेनू बार है, जो कि मेनू बार अपनी हालत पर हर एतबार से क्या है, वो बरकरार है, यानी उसकी जगह तब्दील नहीं होती है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम माउस को यहाँ ना ले जाए, है ना, माउस को मेनू बार पे ना ले जाए, डायरेक्टली कीबोर्ड से ही बटन प्रेस करें तो हम मेनू बार को पहुंच जाए, तो कैसे जाएंगे? हम दबाएंगे क्या? विंडो बटन और आल्ट बटन। विंडो बटन किसको कहते हैं? विंडो बटन इसे कहते हैं। ये क्या है? ये हमारा विंडो बटन है। इसे क्या बोलते हैं? विंडो बटन बोलते हैं, है ना। इस साइड भी आपको मिल जाएगा, दोनों साइड मिलेगा। तो ये कीबोर्ड में विंडो बटन है और ये आल्ट बटन है। ये LT जिस पे लिखा हुआ है, ये आल्ट बटन है। हम विंडो बटन और आल्ट बटन को एक साथ अगर दबाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली मेनू बार पर हम जा सकते हैं। ठीक है, कैसे जा सकते हैं देखिए। यानी जैसे ही हम क्या करेंगे, मेनू आल्ट बटन को हमने विंडो बटन दबाया और आल्ट बटन दबाया, तो देखिए यहाँ एक ये आ गया, नीचे नुक्ते आ गया है ना। माइनस के नीचे नुक्ते आ गए, है ना। नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो हम देख ले। ये देखिए, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इस हिस्से पे इसके नीचे लकीर एक आ जाएगी, एक पॉइंट आ जाएगा। कैसे? विंडो आल्ट, देखिए, है ना, ये लकीर आ गई, है ना। तो ये जो आपको दिख रही है, यानी आपको जिस पे जाना है, अगर मेनू बार पे फाइल कमांड पे जाना है तो कंट्रोल यानी विंडो बटन और आल्ट बटन दबाएंगे और F बटन दबाएंगे तो आप फाइल मेनू पे चले जाएंगे। हालांकि इसका शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है कि हम शॉर्टकट के जरिए काम कर सकते हैं। देखिए, इन पेज में एक शॉर्टकट वो है जिसके जरिए हम काम करते हैं। वो शॉर्ट वो शॉर्टकट आपको दिखा देगा कि हाँ, जैसे फाइल मेनू में आपने देखा क्या, कंट्रोल N से न्यू पेज, कंट्रोल O से, है ना, ये पेज। लेकिन जिस पे, है ना, जिस पे आपका क्या है, बोलिए, जिस पे आपका नहीं है ना, जैसे फाइल है ना, एक्सपोर्ट है, तो आप इस पे भी जा सकते हैं, एक्सपोर्ट पेज पे भी जा सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं, देखिए, जैसे हम विंडो बटन और आल्ट बटन दबा देंगे, F बटन दबाएंगे, F बटन दबाते ही ये लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ भी देखिए, हर इसके नीचे, है ना, जो जिसका शॉर्टकट होगा उसके नीचे एक लकीर है, दिख रहा है ना। ये देखिए, आपको दिखेगा, बिल्कुल आराम से देखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने आठ बटन दबा दिया, F बटन दबाया, देखिए आ गया। अब देखिए, ये है ना, इस पे है। अगर आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पेज करना है, तो आपको G बटन प्रेस करना है। देखिए, यहाँ G के नीचे लिखा नुक्ता है ना। यहाँ G के नीचे नुक्ता है, जैसे हम G बटन दबाएंगे तो देखिए ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ गया तो समझ जाइए कि हमारा एक्सपोर्ट एज पिक्चर आ रहा है ना, यानी आप अपने फाइल को जीपीजी बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आप ऐसे भी जाएंगे, कैसे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वही बॉक्स खुलकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो आज हम मेनू बार को एडिट मेनू को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम एडिट मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखा रहा है अनडू टेक्स्ट एडिटिंग, है ना। अनडू टेक्स्ट एडिटिंग, जैसे कि आप टाइपिंग कर रहे हैं और क्या है कि गलती हो गई, जैसे हम लिखते हैं, चलिए, कि आप हजरात, है ना, आजकल बहुत मेहनत करते हैं और वक्त पर क्लास ज्वाइन करते हैं। तो ये आपने लिखा, ठीक है।
हम इसका फॉन्ट बढ़ा देते, चलिए बढ़ा दिए। अब क्या है कि हमारा माने कि यहाँ पर क्या हो गया, आजकल की जगह हम कुछ कर रहे थे और यहाँ गलती से ये कट गया, ठीक है, ये हमारा कट गया, यानी स्पेस बार हमारा बैक स्पेस क्या हो गया, दब गया, ये कट हो गया, तो अब तो वो नहीं आ सकता है। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, अनडू टेक्स्ट यानी एडिट में जाइए और अनडू टेक्स्ट एडिटिंग लिखिए। यहाँ जिसका शॉर्टकट क्या दिया हुआ है, कंट्रोल जेड बटन। तो जैसे ही हम कंट्रोल जेड बटन दबाएंगे ना, तो यहाँ लाम आ जाएगा। चलिए दबाते हैं, देखते हैं, लाम आ जाएगा, देखिए लाम आ गया। लेकिन ये एक ही बार, दूसरा बार में नहीं, एक बार आप अपनी गलती का सुधार एक ही बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। जैसे कि हमने लाम 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 कट गया और काप भी कट गया, ठीक है, दोनों कट गया, तो आपको लाम ही नहीं देगा, सिर्फ काप देगा। जैसे कंट्रोल जेड कर लिए, देखा ना, काट काप देगा। अब कंट्रोल जेड दबाइएगा तो वो काप कट जाएगा, फिर कंट्रोल जेड दबाइएगा तो काप आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल जेड, जेड बटन तो आप जानते ही है, कंट्रोल बटन भी आप जानते हैं, इसलिए हमने नहीं दिखाया। कम से कम आप अपना भी जहन दौड़ाए ताकि आपको फायदा भरपूर मिले, ठीक है। तो एक मरतबा आप अपनी गलती का सुधार कर सकते हैं। जैसे कि माने हमने पूरा ये किया, सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है कि गलती से हमको यहाँ फॉन्ट बढ़ाना था, कि फॉन्ट हमको यहाँ बढ़ाना है था, लेकिन गलती से यहाँ क्या हो गया, यानी गलती से सिलेक्ट हो गया। क्या सिलेक्ट हो गया, क्या बोलिए, यानी गलती से हमारा ये हो गया। अब यहाँ तो हम फॉन्ट कम दिए, लेकिन गलती से हमारा स्पेस बार दब गया, है ना, गलती से स्पेस बार दब गया। लेकिन आप इतना याद रखें कि इन पेज में जिस भी चीज को आप सेलेक्ट रखेंगे, यानी टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार पे टेक्स्ट में आप जो भी चीज को क्या करेंगे, सेलेक्ट रखेंगे। सेलेक्ट किसका समझेंगे, कि हमारा जब क्या है, हर्फ पर क्या हो, ब्लैक कलर आ जाए। हम शुरू करते हैं, तो जैसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड बटन दबाएंगे तो हमारा पूरा टेक्स्ट आ जाएगा, देखिए, है ना, आ गया। अब हम फिर कंट्रोल जेड बटन दबाएंगे, पूरा गायब हो जाएगा, क्योंकि क्या आप कंप्यूटर की जबान पे, कंप्यूटर के इस्तेलाह पर क्या कर सकते हैं, अपनी गलती का सुधार एक ही मर्तबा कर सकते हैं, इन पेज में बार बार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो, तो आप अपनी गलतियों का इस्तेलाह एक ही मर्तबा कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमने देख लिया ये करके। अब अगला स्टेप क्या है, ये कट, है ना। तो कट, कट से क्या होता है, देखिए यहाँ आपको दिखा भी रहा है, रेडू टेक्स्ट एडिटिंग, यानी कंट्रोल जेड करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, कट। कट क्या है, कट यानी आप चाहते हैं कि हम कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। आप अगर ये इतना चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, तो आप कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, फिर दूसरी जगह पेस्ट करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट क्या हो, डायरेक्ट उठकर यहाँ आ जाए, तो कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, हम पेस्ट करें तो ये हमारा टेक्स्ट क्या हो जाए, उठकर दूसरी लाइन पर आ जाए। तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। कट यानी मूव, आप मानिए उसको मूव। अपने मोबाइल में भी आप जानते होंगे कि मूव जब करते हैं तो पूरा फाइल वहां से वो क्या हो जाता है, हट जाता है, दूसरी जगह जाकर सेव हो जाता है। तो कॉपी का मतलब रहता है कि हमारा फाइल दोनों जगह रहता है, लेकिन मूव का फाइल, मूव का मतलब रहता है क्या, कि आप जब मूविंग करेंगे तो सिर्फ आपका फाइल क्या होगा, एक ही जगह रहेगा, दोनों जगह बरकरार नहीं रहेगा। तो हमारा क्या है, यहाँ एडिट मेनू में जाएंगे तो अब आपको सारा ऑप्शन दिखेगा। अब कट पे क्लिक करेंगे तो कट जाएगा, या तो यहाँ आप कट का देखिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स है ना, कंट्रोल प्लस एक्स है। आप अभी यहाँ अंडू कर दीजिए तो आपका आ जाएगा, फिर यहाँ से क्या कर दीजिए, रेडू, रेडू कर टेक्स्ट कर दीजिए, गायब हो जाएगा। ये आप बार बार करके देखिए, हमेशा कीजिए, बार बार कीजिए, एक दो मरतबा कीजिए, फिर अगर ना समझ में आए तो फिर मैसेज कर दीजिए, है ना, होगा, आपके भी यहाँ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कंट्रोल एक्स दबाया और एंटर किया, और हमको अब क्या करना है, पेस्ट करना है ना। देखिए यहाँ खुल गया पेस्ट, ठीक है, पेस्ट। और ये क्या है, पेस्ट स्पेशल है, ठीक है। तो इसका भी काम वही है, सेम काम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कंट्रोल, कंट्रोल वी बटन दबाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। लीजिए हम पेस्ट कर दिए, है ना, देख रहे हैं, ज्वाइन करते हैं। तो अब आपका ये आ गया, फिर कंट्रोल जेड कीजिए और आप क्या कीजिए, कंट्रोल प्लस वी बटन दबाइए। हमने दबा दिया तो हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। कंट्रोल
इस पे इसका क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं, एक ही काम है या अलग है। चलिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल इसको दबाते हैं, पेस्ट स्पेशल, है ना। पेस्ट स्पेशल दबाएंगे तो हमारा यहाँ टेक्स्ट क्या होगा, यानी टेक्स्ट कहीं दूसरी जगह जाकर हमारा क्या होगा, पेस्ट करने के लिए आएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह विद तफसील, है ना। इसमें लिंक वगैरह तब जब पेपर वगैरह की सेटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह उस पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो काम एक ही है, वो ये इन तमाम टेक्स्ट को उठाकर वहीं ले जाएगा, लेकिन वो लिंक के जरिए ले जाएगा, आपको वो एक कोड देगा, बाय कोड देगा, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा क्या है, यहाँ डुप्लीकेट दिख रहा है यार, ये ऑप्शन आप सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन दिख क्यों नहीं रहा है ना। तो ये आपको दिख इसलिए नहीं रहा, देखिए कॉपी हमने, कॉपी का नहीं बताया शायद, चलिए कॉपी आप कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, जैसे पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल सी दबाइए और इंटर पे जाके कंट्रोल वी बटन दबाइए, पूरा क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। इसी को आप मूव करना चाहते हैं, कंट्रोल एक्स बटन दबाइए, फिर इंटर कीजिए और यहाँ आप कर दीजिए, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगला ये है डुप्लीकेट, है ना। तो डुप्लीकेट का मतलब क्या है, डुप्लीकेट का मतलब ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, या तो सिलेक्ट है ना, तो सिलेक्ट पे खुलेगा, नहीं खुलेगा, देखिए नहीं खुल रहा है, क्यों, क्योंकि ये सिलेक्ट यानी टेक्स्ट के रिलेटेड काम नहीं है। डुप्लीकेट में हमारा कौन सा काम होगा, ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। कौन सा, ऑब्जेक्ट वाला। ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, एक बना लेते हैं, चलिए हम एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसको एरो टूल लेंगे, एरो टूल लेने के बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे। तो अब आपको यहाँ डुप्लीकेट दिखा रहा है, डुप्लीकेट का ऑप्शन खुल गया। इसका मतलब क्या, आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यानी इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। अभी ये तन्हा है, आप चाहते हैं ऐसा दो बन जाए, तो अभी तो एक ही है, जैसे हम यहाँ कर्सर छोड़ेंगे, माउस छोड़ेंगे, तो वो उठकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ले जाकर बैठा देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा डुप्लीकेट बन जाए, इसी का एक और डुप्लीकेट बन जाए। अब मानिए कि काम कर रहे हमको दो बॉक्स की जरूरत पड़ गई, तो अब हम उस वक्त क्या करेंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे। तो डुप्लीकेट पे क्लिक करते ही आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। ये पूछ रहा है कि रोज दो है, कॉलम एक है, ठीक है। तो आप कितना लेना चाहते हैं, दो, तीन, चार, पांच, कितना लेना चाहते हैं, तो आप अपने अदद के हिसाब से दे सकते हैं। आपको दो चाहिए तो दो दे दीजिए। आप इसमें कॉलम कितना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। डुप्लीकेट हम यहाँ तीन दे देते हैं, ठीक है, तीन नंबर दे देते हैं। और कॉलम एक है तो हम कॉलम को दो कर देते हैं, ताकि आपके सामने समझ में आ जाए कि आपको। अब यहाँ देखिए स्पेसिंग दिखा है ना, आपको दिख रहा, नहीं दिख रहा है, ये देखिए अब तो दिख रहा होगा, क्योंकि आप अगर अभी अगर नहीं दिखेगा तो और जूम करेंगे तो आप क्लास से बाहर हो जाएंगे। तो ज्यादा जूम करने की कोई जरूरत नहीं, ये स्पेसिंग लिखा हुआ है ना। चलिए, तो स्पेसिंग में आपको ये बताएगा कि आपका बॉक्स इस बॉक्स के ऊपर बनाना है या इस बॉक्स से थोड़ा हटकर बनाना है, यानी इस बॉक्स से थोड़ी दूरी में बनाना है ना। अगर आपको आप चाहिए कि नहीं ये इतना दूर में आए, तो आपको यहाँ नंबर देना पड़ेगा। चलिए हम एक एक नंबर दे देते हैं, इतना नंबर दे देते हैं, हम ये भी नंबर दे दिया, ठीक है। अब हम ओके करेंगे तो देखिए अब आपको दिख रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बॉक्स करीब है, करीब नहीं है, दूरी में है। अपने एतबार से देखिए, इतने इसके अंदर फासला देखिए, है ना, ये फासला है, आपको ये दिख रहा होगा, है ना, ये जो बीच में फासला है, ये उसका फासला है, ठीक है। तो अब आपका ये क्या हो गया, बोलिए, डुप्लीकेट हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इस पे टाइप कर सकते हैं, कैसे, कर्सर टूल लीजिए और टाइप कीजिए, जिस पे करना चाहे कर सकते हैं, है ना। जिस पे करना चाहे उस पे आप कर सकते हैं बिला झिझक, कोई दिक्कत नहीं। तो खैर हम लोग को तो, मुझे तो अब तक इसका जो है, आप इस फाइल को इधर लेके जाना चाहते हैं, जहां भी ले जाना चाहते हैं वहीं ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ बन गया तो नहीं लेके जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पकड़ते हुए कहीं भी ले जाइए, उठाकर कहीं भी बैठा दीजिए, आपकी मर्जी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंशाअल्लाह बिल्कुल बेफिक्र आप कर सकते हैं। तो अब तक तो हमें तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो शायद हो सकता है आपको भी जरूरत ना पड़ेगी। तो क्योंकि हम डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमको अगर दो बॉक्स की जरूरत पड़ती है तो हम यहीं से डायरेक्टली बना लेते हैं, एक बॉक्स और बना लेते हैं, ऐसे ही हम खींच के डायरेक्टली बना लेते हैं कि फिर जाओ कौन डुप्लीकेट में जाएगा, फिर उसका फासला नंबर देगा, हमको इस तरह चाहिए। अब हमको लिंक चाहिए तो हम यहाँ से जाके क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं और
इस तरह से हम काम कर लेते हैं। तो खैर हम लिंकिंग टूल तो पढ़ चुके हैं, आप तो तफसील पढ़ लिए हैं कि लिंकिंग टूल और अनलिंकिंग टूल का काम क्या है। उसकी भी बात फिर से आएगी इंशाल्लाह, तो हम देखेंगे, ठीक है। तो डुप्लीकेट हमने देख लिया। डुप्लीकेट का मतलब क्या, आप उसी ऑब्जेक्ट यानी उसी चीज को सेम वैसे ही अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर क्लियर है ये, लेकिन इसका ऑप्शन अभी आपको बंद दिख रहा है, इसलिए क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट या तो किसी भी टेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट में आजमा के देखते हैं क्लियर का ऑप्शन आता है कि नहीं। चलिए हम भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्लियर का ऑप्शन आ गया, क्लियर का यहाँ आपको दिख रहा है टेल यानी डिलीट, लीजिए क्लियर कर देते हैं, डिलीट हो गया। कहाँ चला गया भाई, डिलीट हो गया। तो हमको लाना है, कंट्रोल जेड कर दीजिए, आ जाएगा। यानी एक मर्तबा अगर आपका क्लियर अगर पूरा हो जा रहा है, सिर्फ एक दो नहीं, अगर पूरा क्या हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम करके देख लेते हैं, है ना। हो गया खत्म। अब हम कंट्रोल जेड पे अंडू टेक्स्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, यानी कंट्रोल जेड तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एडिट मेनू बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ कंट्रोल ये पेस्ट, जो काम आपको करना है वो आप तफसील टूल बार पर पढ़ चुके हैं, और टूल बार ही ज्यादातर इस्तेमाल होगा। अभी इंशाल्लाह जब हम काम करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि कितना मजा आने वाला है। आप उस वक्त सोचेंगे इन पेज को पानी में घोलूं और पी लूं, ऐसा आपका दिल करेगा। लेकिन अभी आपको हो सकता है थोड़ी बोरियत महसूस इसलिए हो रही कि अगर शायद कि नई नई बात आ रही होगी, तो ये कोई बात ज्यादा लंबी की बात नहीं है। जहां भी तफसील अगर कहीं तफसीली बात रहेगी तो हम वहां आपको इशारा कर देंगे। सेलेक्ट ऑल आप जानते ही हैं, मोबाइल में भी आप कभी कभी व्हाट्सएप वगैरह में चैटिंग करते हैं, तो उसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो ऑल का ऑप्शन आता है। तो सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या है कि आपका पूरा टेक्स्ट जो भी रहेगा, सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, जो भी ऑब्जेक्ट अगर आप रखेंगे, चलिए ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ऑब्जेक्ट भी रख देते हैं, और एक बना लेते हैं ना, एक बॉक्स और बना लेते हैं, पिक्चर बॉक्स बना लेते हैं। अब हम जाएंगे कहाँ, एडिट मेनू में, और सिलेक्ट ऑल करेंगे ना, तो हमारा ये हो जाएगा। जैसे हमारे ये है, तो हम दोनों को कर सकते हैं। कैसे, एडिट मेनू में जाएंगे और सिलेक्ट ऑल करेंगे तो दोनों हो जाएगा, देखिए, है ना। लेकिन आपको एरर टूल लेना पड़ेगा। अगर आप टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट रख दीजिए, और यहाँ क्या कर दीजिए, सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, यानी पता ये चला कि टेक्स्ट यानी सिलेक्ट ऑल क्या करेगा, टेक्स्ट पे भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट पर भी काम करेगा। ठीक है, हमको टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर देना है, फिर बात आएगी तो हम देखेंगे। ये बात आपको एक बात समझना है, ये बहुत अहम चीज रखता है। और ये मानिए कि आपने अब तक जितना सीख लिया है, तो इन तमामों का दारो मदार इसी पर आपको मिल जाएगा। ये क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस, यानी मानिए कि एक ही लफ्ज है। चलिए हम आपको एक दो सत्र हम टाइप कर लेते हैं, है ना। हम ले लेते हैं और यहाँ हम करते हैं क्या, और और काफी मेहनत करने से कामयाबी हासिल, हाँ, हासिल होती है। और अगर हाँ सुस्ती करेंगे तो कोई फायदा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये एक पैराग्राफ क्या क्या टाइप कर लिया। अब हम फिर इंटर करेंगे और एक चीज लिखेंगे ताकि आपको समझाने के लिए। अभी आप गलतियों पर मत जाइए, कोई इशारा मत कीजिए कि हजरत यहाँ कामयाबी हासिल, यहाँ सौद होना चाहिए, है ना। हम इसी चीज को समझाने के लिए आपको वहां मैंने जानबूझकर गलती लिखा ताकि आप बआसानी समझ जाए। नहीं तो अगर मैं ये बात नहीं बोलता तो आप में से कोई ना कोई जरूर बोल देते। चलिए हम देखते हैं, कामयाबी, हम्म, कामयाबी हासिल करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है ना, करना पड़ता है। ये हमने एक कर लिया। चलिए अब हम इसी को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं। सिलेक्ट कर लिए
कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी और हम पेस्ट करेंगे यहाँ, ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट। अब हम फिर पूरे को एक मरतबा सिलेक्ट करेंगे, यानी पूरे को सिलेक्ट करेंगे और फिर कॉपी करेंगे, ताकि हालांकि आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, है ना, आप टाइप कीजिएगा ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए। हम सिर्फ टाइम बचाने के लिए और आपको मेन चीज दिखाने के लिए हम करना चाहिए। हम फिर यहाँ पेस्ट करते हैं, देखिए 2 सफा 3 सफा बन गया, ठीक है। हम तीसरे सफे पे यहाँ मेहनत को क्या करते हैं, छोटी हाथ दे देते हैं, ठीक है ना, मेहनत देखिए जैसा लिखा वैसा, ठीक है। और हम यहाँ क्लास को क्लास कर देते हैं, ठीक है। और एक जगह इस सफे पे हम करते हैं हजरत को जीम से कर देते हैं, ठीक है। ये समझिएगा, मैं इसलिए मैं आपको खुलासे के तौर पर समझा रहा हूँ, है ना। हजरत हजरात, ठीक है, हजरात, जिरात हो गया, है ना, हिजरात हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, हो जाने दीजिए। पेन पेज आपके हाथ में है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और हम एक जगह ले लेते सुस्ती, है ना, सुस्ती। चलिए यहाँ सुस्ती को हम किससे दे देते हैं, सुस्ती, सुस्ती दे दिए, ठीक है ना, सुस्ती दे दिए। अब हम जाएंगे कहाँ, बोलिए, एडिट मेनू में और फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आ जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ दिखाएगा फाइंड और रिप्लेस, ठीक है। इसको थोड़ा गौर से देख लीजिए, वरना आप बहुत बड़ा मिस कर जाएंगे, है ना। ये पूरी पूरी तवज्जो के साथ, कहाँ से लेके आए हम इसको, एडिट मेनू में गए, एडिट मेनू में जाने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस, इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एफ। तो हम यहाँ कंट्रोल एफ बटन दबाएंगे तो हमारा ये बॉक्स खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ आपको दे रहा है फाइंड टेक्स्ट, यानी आप कौन से लफ्ज को ढूंढना चाहते हैं, है ना। यहाँ हम वो कर सकते हैं कि जैसे हमें कोई तस्वीर करने के लिए दिए, ठीक है। जब तस्वीर करने के लिए दिए तो उन्होंने बताया कि हजरत आपने जो टाइप किया है माशाल्लाह बहुत अच्छी टाइपिंग है आपकी, टाइप तो बहुत अच्छा कर लिए हैं, लेकिन एक गलती है, एक लफ्ज है जो कई जगह पर है ना, कई जगहों पर वो लफ्ज, वही लफ्ज गलत है, तो आप उसको सुधार दीजिए। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल करेंगे कि एक ही गलती को, एक यानी कई जगह की गलती को, यानी एक गलती है वो कई जगह है, तो हम उन तमाम गलतियों को एक बार में हम उसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। और वो गलती कहाँ कहाँ है वो क्लास लिख दिए। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे कहाँ, रिप्लेस एंड फाइंड पर, या तो ऑल रिप्लेस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है, तो वो सही हो जाएगा। ऑल रिप्लेस पर क्लिक कर दिए, देखिए एक जगह था, है ना, एक यहाँ देखिए एक नंबर दिख रहा है ना, एक नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है एक नंबर है, यानी एक जगह पे था, वहां वो रिप्लाई कर दिया है। सही में रिप्लाई कर दिया है या वो गलती है, सिर्फ फेक फाक कर रहा है, नहीं फेक फाक नहीं है, देखे ना, यहाँ क्लास लिखा हुआ था जो कि क्लास हो गया है, ठीक है। आप कंट्रोल जेड कीजिए, नहीं होगा क्योंकि अभी आपका ये कमांड खुला हुआ है, डिस्टर्ब करके नहीं होगा क्योंकि ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब आपने देख लिया, अब हम फिर क्या करेंगे, कंट्रोल एफ बटन दबाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखा था, हासिल, है ना, हासिल, हासिल लिखा था ना। हम चाहते हैं जहां जहां हमारा हासिल था वहां वहां हासिल हो जाए, शॉर्ट से हासिल, ठीक है। हम क्या करेंगे, शॉर्ट से हासिल लिखेंगे, है ना। चलिए हासिल लिख दिए। अब हम रिप्लेस, देखिए याद ये रखिएगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये दिखा रहा 4 जगह पे था, ठीक है, 4 जगह पे था, कितने जगह पे, 4 जगह पे, ओके, 4 जगह पे था, उन्होंने चारों जगह पर सही कर दिया। अगर आप देखना चाहते तो देख सकते हैं, एक जगह यहाँ है और एक जगह आपको मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा कहीं, कहाँ, दूसरे सफे में या तो तीसरे सफे में, ठीक है। आपको अगर आप वहां पहुंचना भी चाहते हैं ना तो पहुंच सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ देख लेते हैं, चलिए पहले सफे पे चलते हैं, तीसरे सफे पे एक जगह, 2 जगह, देखिए एक जगह ये है, चलिए हम इधर से पहुंच पहुंच जाते हैं, प्रेस कर लेते हैं, नहीं दिखाएगा। अब आप, ये 4 जगह है, ठीक है, यहाँ सही नहीं हुआ, ठीक है, क्यों सही नहीं हुआ भाई, चलिए हम कंट्रोल ए करते हैं और
फिर कंट्रोल एफ दबाते हैं और हासिल को हासिल करते हैं। ठीक है, चलिए हासिल हासिल कर दिए। और हम यहाँ क्या करेंगे, ये अच्छा ये पूछ रहा है बिगिनिंग यानी शुरू से आखिर तक। ठीक है, अब आप यहाँ टिक लगा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, सही हो गया। 14 जगह सही हुआ। देखिए यहाँ सही नहीं था। ठीक है, यहाँ आपका सही नहीं था, देखिए यहाँ सही कर दिया, अब 14 जगह सही हो गया। ठीक है, देखिए अब आप इसको काट दीजिए और आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ हम दूसरे नंबर पेज पे जाएंगे। चलिए दूसरे नंबर पेज पे जाते हैं। देखते हैं दूसरे नंबर पेज पे कहीं है, यहाँ हासिल था, हासिल हो गया। ठीक है, आपको दिखाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं, बिल्कुल ठीक। तो 14 जगह हमारा क्या हो गया, हासिल था, हासिल दिखा दिया। फिर कंट्रोल एफ दबाएंगे और हमने लिखा था हजरात, है ना, हजरात, ये कहाँ पर है वो दिखा देगा। और जहां हम लिख देते हैं कहा, हजरत, है ना, हजरात। ठीक है, ये होना चाहिए। तो हम रिप्लेस ऑल करेंगे, देखिए जहां आपको एक जगह करेंगे। ठीक है, अगर आप पूरे को सिलेक्ट करके करेंगे तो वो आपको हर जगह कर देगा। ठीक है, अगर ब्रेकेट सिलेक्ट करके करेंगे तो जहां एक करंट पेज पे कर देगा वो। ठीक है, इतना तो यानी फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब ये है कि आप अपने गलती लफ्ज को ढूंढ सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं। चलिए आज तक के लिए हम इसको रखते हैं, कल हम इसको देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर 3 मिनट है, आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं